भगवान श्री कृष्ण के गीता में दिए ज्ञान का सार तत्व ज्ञान। भगवान श्री नारायण ने कृष्ण अवतार में अर्जुन के माध्यम से सभी प्राणी मात्र को ज्ञान खूबी गंगा में नहला दिया और मनुष्यों को क्या करना उचित और क्या नहीं करना सही है, इसका ज्ञान उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को समझाया। अर्जुन तो निमित्त मात्र था। उनका इस उपदेश को देने का मकसद प्राणियों के हित साधक ज्ञान से परिचित करवाना था। अगर हम गीता को बहुत ध्यान से पढ़ें और उसके तत्वों के सार को ठीक से समझ लें तो अपने जीवन को नेक और सुखी बना सकते हैं। गीता में उपदेशकृत संदेशों के अनुसार जीना सीख जाएं तो हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। धर्मयुक्त राह पर चलकर ही हम जीवन को सुचारू रूप से निर्वहन कर सकते हैं। जीवन में अगर काम, क्रोध, मोह, लोभ होंगे तो इनके क्या दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ेंगे, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए उनके तथ्यों का सार समझाया कि किस तरह से मनुष्य वासनाओं के हाथ फंसकर अपना कैसे सर्वनाश कर लेता है। उन विषय वासना में लिप्त मनुष्य अपना भला बुरा भी नहीं जानता है और किस तरह अपने को खुद ही वासनाओं का गुलाम बना लेता है। गीता का श्लोक, ध्यायतो विषयान पुंसः सग्गस्तेषूपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात इस श्लोक का सार तत्व, मनुष्यों को कभी भी विषयों यानी कामनाएं जो अहितकर हों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि विषयों का चिंतन करते रहने से मनुष्य मोह माया के गहरे दलदल में फंस जाता है। ये विषय वासनाएं एक जहरीले अजगर की भांति मनुष्यों को अपने लपेटे में ले लेती हैं। फिर मनुष्य का इसके बंधन को तोड़कर बाहर सुरक्षित निकलना मुश्किल हो जाता है। इंसान इन विषय वासनाओं के चक्कर में पड़कर अपना सर्वनाश कर बैठता है, अपनी बुद्धि का खुद ही अपने हाथों नाश कर बैठता है और इसका परिणाम मनुष्य को अंत में केवल पछतावा ही हाथ लगता है। जहां तक हो सके इन विषय वासनाओं से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की अहेतुक कामनाएं मन में नहीं पालनी चाहिए, नहीं तो मनुष्य के लिए दुख ही उत्पन्न होंगे। मन में क्षोभ यानी कामना पूर्ति के लिए मन में व्याकुलता बढ़ता ही जाएगा। जब मनुष्य विषय वासनाओं के चिंतन में रहेगा तो उन विषय वासनाओं की पूर्ति करने के यत्न करेगा। इन यत्नों में कभी वो असफल तो कभी सफल हो सकता है। जब मनुष्य अपनी विषय वासना यानी अभीष्ट चीज, वस्तु, संबंध की पूर्ति करने में सक्षम हो जाएगा तो उसमें उस विषय वस्तु यानी वस्तु या रिश्ते से उसे राग उत्पन्न होगा। राग बढ़ेगा यानी मनुष्य को उन विषय वस्तु में आसक्ति, लगाव बढ़ने लगेगा। इस तरह विषय वस्तु से लगाव, आसक्ति बढ़ने पर उसके मन में उस विषय वस्तु से मोह उत्पन्न हो जाएगा। जब मोह उत्पन्न हो जाता है तो मनुष्य उन विषय वस्तु का गुलाम बन जाता है। दीवानों की तरह उस विषय वस्तु को भोगने, उससे विषय सुख लेने में उसकी रुचि बढ़ती जाती है और वो अपना भला बुरा, समय, उसके परिणाम किसी का भी चिंतन नहीं करता। ऐसी हालत में मनुष्य को नहीं पता चलता कि वो खुद अपने लिए एक गहरा गड्ढा खोद रहा है, जिसमें एक दिन वो खुद गिरकर अपना सर्वनाश कर लेता है। अब मोह हुआ तो उस मनुष्य के लिए उसे सुकून मिलने लगेगा, मगर उन विषय वस्तुओं की उसकी कामना पूर्ति नहीं होती है तो उसके मन में ठेस लगती है और वो मन में क्रोध पाल लेता है। उदाहरण के लिए मान लो कि किसी मनुष्य को अपने मन में एक सुंदर नारी जो उसकी काम वासना की पूर्ति करती है तो उस पुरुष को उससे मोह होने लगता है। उसके लिए उचित अनुचित किसी का भी ख्याल ना करते हुए वो उस नारी को खुश करने के लिए दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, दूसरों का अहित कर देता है। यहाँ तक कि वो उस प्रिय नारी यानी प्रिय नारी इसलिए क्योंकि वो उसकी विषय वस्तु यानी उसकी काम वासना की पूर्ति करती है के लिए किसी भी हद तक जाकर उसे खुश रखने की भरपूर कोशिश करता है। इस तरह वो मोह में फंस जाता है। मोह हुआ तो ठीक, पर अगर उस मनुष्य की विषय वस्तु उसे प्राप्त नहीं होती है तो उसके मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए जब किसी को उसकी पसंद यानी कि जिस लड़की को उसने अपना बनाने की सोची और वो लड़की उससे किसी तरह का संबंध नहीं रखती, उसके पास नहीं आती, तो वो पुरुष उस लड़की के प्रति द्वेष भाव रखने लगता है। हर समय उस लड़की को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसे बदनाम करता है, उस लड़की और उसके परिवार वालों को बुरा भला कहता है, गाली गलौज करता है, या फिर मौके की तलाश में रहता है कि कब मौका हाथ लगे तो उससे बदला लिया जाए। इसके लिए नई नई योजनाएं बनाता है। जब मौका मिलता है तो वो जो करना समाज की दृष्टि से अनुचित है वो भी कर गुजरता है। इस तरह उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो उस मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक नष्ट होने पर उसको भले बुरे का ख्याल नहीं रहता और इस कारण वो सब कर बैठता है जो उसके लिए घातक होता है।
पर विवेक शून्य मनुष्य इन सब बातों के बारे में मनन कर ही कैसे सकता है। उदाहरण के लिए, जब मनुष्य किसी विषय वस्तु की प्राप्ति ना होने पर उसे पाने के लिए समाज के नियमों, कायदे कानूनों को तोड़कर सब हदें पार करके अपनी अभीष्ट विषय वस्तु को पाने के लिए कुछ गलत कदम उठा लेता है, जिसके कारण उस मनुष्य को सख्त से सख्त सजा मिलती है और उसको जेल में अपना जीवन बिताना पड़ता है, या यूं कहें कि उसे उसके कर्मों के परिणाम भोगने के लिए समाज उसका बहिष्कार कर देता है। लोग उससे अपना मुंह मोड़ लेते हैं, और जब उसको होश आता है, यानी अपने कर्मों पर ध्यान जाता है, तो उसके मन में क्षोभ उत्पन्न होने लगता है। वो ग्लानिवश अपने को कोसने लगता है या फिर अपनी जान लेने की कोशिश करता है। इस तरह मनुष्य वासनाओं, कामनाओं के चक्कर में खुद ही अपना नाश कर बैठता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए अर्जुन से कहा, तुम भी अपनी विषय वस्तु का त्याग करो। अर्जुन की विषय वस्तु ये कि अर्जुन मोह के गर्त में गिरता जा रहा था। उसे युद्ध के मैदान में खड़े दोनों तरफ के लोग सभी अपने ही नजर आ रहे थे। मोह के जाल ने उसे जकड़ रखा था। वो अपने प्रियजनों से युद्ध करके उन्हें मौत के घाट उतारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बार बार भगवान श्री कृष्ण से यही रट लगाए बैठा था कि मैं अपनों का नाश कैसे करूं। मेरे सामने जो सेना खड़ी है वे सब मेरे अपने हैं। भीष्म पितामह की तरफ देखकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, तुम ही बताओ, मैं अपनों पर वार कैसे करूं। ये वे पितामह हैं जिन्होंने मुझे अपनी गोद में बैठाकर अपना प्यार मुझ पर लुटाया। इन्होंने मेरे धूल से सन्ने कपड़ों की परवाह किए बिना ही सदैव मुझे गले से लगाया। आज मैं निजी स्वार्थ, एक भूमि के टुकड़े के लिए इनके टुकड़े टुकड़े कैसे कर सकता हूं। फिर द्रोणाचार्य की तरफ इशारा करके अर्जुन ने कहा, ये मेरे आदरणीय गुरुजन हैं जिन्होंने मुझे अपनी ज्ञान गंगा से भिगोया, जिन्होंने मुझे धनुष चलाना सिखाया, जिन्होंने मुझे अपनी सारी कला सिखाकर एक योग्य धनुर्धर बनाया। आज अपने ही हित के लिए उन्हीं के दिए ज्ञान का प्रयोग उन्हीं पर कैसे कर सकता हूं। हे केशव, हे माधव, अब तुम ही बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या ये मेरा मोह का बंधन है? क्योंकि हे पार्थ, आपकी वाणी से तो यही प्रतीत हो रहा है। हे पार्थ, मुझे उचित अरुचित का सही ज्ञान दो। किस कर्म को करना हितकर है और किस कर्म को करना अहितकर, मुझे जरा विस्तार से बताओ। मेरी बुद्धि भ्रंश हो रही है। मुझे क्या गलत और क्या सही कुछ नहीं सूझ रहा। मैं एक शून्य में आकर खड़ा हो गया हूं। अर्जुन को इस तरह एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप करते देख भगवान श्री कृष्ण ने फिर अपना उपदेश देना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, हे प्रिय सखा, तुमने मुझसे सही मार्ग बताने की बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें ये दिव्य ज्ञान, जो ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है, आज तुम्हारी इस तरह व्याकुलता, भयातुर हालत देखते हुए बता रहा हूं। जरा ध्यान से मेरे बताए मार्ग के बारे में सुनना। कायरों की भांति शोक बंद करके मैं जैसे बताता हूं वैसे ही करो, क्योंकि एक क्षत्रिय को शोक करना उचित नहीं और युद्ध करने से घबराना क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान दिया, इसे गीता के नाम से जाना जाता है।